जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट सीमावर्ती जिला पुंछ से आ रही है और पुंछ के सुरनकोट सब डिवीजन में इस समय आतंकियों और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ जो जारी हो चुकी है। इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट वहां से आ रही है कि जैसे ही आतंकवादियों के छुपे होने की वहां पर सूचना मिली, उसके बाद सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम क्षेत्र को घेर लिया और इस समय दोनों ओर से भारी मुठभेड़, भारी गोलाबारी जो इस समय दोनों ओर से लगातार जारी है और एक आतंकवादी के वहां पर, संदिग्ध आतंकवादी के वहां पर मारे जाने की खबर भी इस समय स्थानीय प्रशासन की ओर से दी जा रही है। जिस प्रकार कल कश्मीर घाटी के श्रीनगर पंथा चौक में आतंकियों द्वारा आईआरपी की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 14 की संख्या में जो जवान जो घायल हुए थे, उनमें से 3 की जो हालत नाजुक थी और जो जख्मों की ताब न सहते हुए 3 जो हमारे बहादुर जवान थे, उन्होंने शहादत का जाम पिया था। उसी की तर्ज पर एक और जो बड़ी खबर, जो आज की खबर जो इस समय जिला सीमावर्ती जिला पुंछ के सुरनकोट से आ रही है। सुरनकोट में इस समय आतंकियों के बीच ढोरी जो ढोक है, उस क्षेत्र के अंदर इस समय जो सुरनकोट के बिल्कुल समीप ढोरी ढोक क्षेत्र में इस समय आतंकियों और सेना के बीच जो भारी गोलाबारी इस समय जारी है और इसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की वहां से खबर आ रही है। जिस प्रकार से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और उनके साथ भाजपा के जो महामंत्री विबोध गुप्ता और भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह राणा इस समय जिला पुंछ के दौरे पर हैं और कल ही उन्होंने जो सुरनकोट क्षेत्र है, जहां पर इस समय एनकाउंटर जारी है, वहां पर उन्होंने एक भव्य रैली का आयोजन किया था और इस रैली में जो हजारों की संख्या में लोग आए थे। अगर ये एनकाउंटर कल शुरू हो जाता, अगर ये आतंकवादी जो घात लगाकर इस रैली के ऊपर हमला करने की जो फिराक में आए हुए थे, अगर वह इस रैली को निशाना बनाते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में वहां पर जाने जा सकती थी। लेकिन सुरक्षा के जो चाक चौबंद वहां पर जिला प्रशासन पुंछ की ओर से किए गए थे, आतंकवादी उस रैली स्थल पर पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि जिला पुंछ के सुरनकोट ढोरी ढोक क्षेत्र में इस समय आतंकियों और सेना के बीच जो दोनों ओर से भारी गोलाबारी जारी है और एक जो संदिग्ध, जिसकी पहचान अभी प्रशासन की ओर से नहीं की गई, एक संदिग्ध आतंकवादी के वहां से मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो आतंकवादी इस समय सक्रिय हैं, वह अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए लगातार अपने मंसूबों में को कामयाब करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल उनको निशाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे जो टारगेट किलिंग के लिए, जो टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी के अंदर जारी थी, उसी के तर्ज पर इस समय सीमावर्ती जिला पुंछ से बड़ी अपडेट ये आ रही है कि वहां पर इस समय आतंकियों के बीच और सेना के बीच दोनों ओर से भारी गोलाबारी शुरू है और एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि इस समय वहां का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कर रहा है। हालांकि ये आतंकवादी कहां से आया था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म का हिस्सा था, कौन से गुट से ये आतंकवादी बिलोंग करता था, इस बात की अभी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन वहां पर 2 से 3 आतंकियों के वहां पर छुपे होने की जो पुष्टि, जो इनपुट्स जो लगातार जो भारतीय सेना को सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आ रहे थे, उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर जो आतंकवादी छुपे हुए थे, उन आतंकवादियों द्वारा जो तलाशी दल वहां से गुजर रहा था, उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई इस समय शुरू है और एक आतंकवादी जो इस समय मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी इस समय भारतीय सेना द्वारा एक आतंकवादी को, जो पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र ढोरी ढोक क्षेत्र में जो इस समय आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ जारी है, उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया है। लेकिन वहां पर अभी भी 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की जो आशंका सुरक्षा एजेंसियों को है, क्योंकि इनपुट्स के आधार पर वहां पर 2 से 3 आतंकवादी जो छुपे होने की जो लगातार खबरें आ रही थी, लगातार जो इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों के पास आ रहे थे, उसके बाद उस क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ किया गया, तमाम क्षेत्र को घेरा गया, वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद जो छुपे हुए आतंकवादी थे आखिरकार वो ट्रेस आउट हुए और जिस स्थान पर वह छुपे हुए थे, उस स्थान पर लगातार जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, उसमें सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी मिली और आतंकियों के साथ आमना सामना हुआ। दोनों ओर से एक्सचेंज जो फायरिंग है, इस समय भारी मात्रा में जो फायरिंग इस समय दोनों ओर से जारी है और एक आतंकवादी वहां पर मार गिराया गया है। अगर जिस प्रकार से सुरनकोट में कल भारी रश था, यहाँ पर भाजपा की ओर से एक एसटी स्टेटस की मांग को लेकर जो वहां के स्थानीय लोगों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना थे, जो लगातार जो अपने बयानों के चलते इस समय जो आतंकियों के निशाने पर हैं और आतंकवादी लगातार उनको वीडियो ऑडियो क्लिप के माध्यम से उनको जान से मारने के जो धमकी भरे जो खत लगातार वह भेजते रहते हैं। इस प्रकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का वहां रहना और जिस स्थल पर रैली हुई उससे मात्र थोड़ी ही दूरी पर इस समय एनकाउंटर ये दर्शाता है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं जो अपनी योजना में विफल साबित हुए। अगर सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता वहां पर बंदोबस्त ना होते, अगर आतंकवादी इस रैली स्थल पर पहुंच जाते, तो भारी जान माल का नुकसान वहां पर उठाना पड़ता था। लेकिन सुरक्षा
कि जो चाक चौबंद जो बंदोबस्त जिला प्रशासन की ओर से किए गए थे और आतंकियों को उस स्थल पर नहीं पहुंचने दिया गया। और जो आतंकवादी वहां पर सक्रिय थे, जो कहीं ना कहीं इस फिराक में थे कि जो भारी रश जो उस रैली में जो एकत्रित जनता थी, उस जनता को निशाना बनाने के लिए जो आतंकवादियों का जो मंसूबा था वही कहीं ना कहीं दरा का दरा रह गया। और सुरक्षा बलों द्वारा इस समय आतंकवादियों को घेर लिया गया है और एक आतंकवादी के वहां से मारे जाने की खबर इस समय आ रही है। और कितने आतंकवादी वहां पर छुपे हो सकते हैं, कितनी देर लगेगी उन आतंकवादियों का वहां से सफाया करने के लिए। जैसे ही कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी अपडेट हमारे पास आएगी, तमाम दर्शकों तक इस अपडेट को पहुंचाने के लिए आपसे मिले रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहें बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।